Now it's actually working. तो भाई we are doing the type of is rabi crop. Wheat is a rabi crop, then rice is a kharif crop, cotton is a kharif crop, sugar is a kharif crop. Kharif crop we called as a winter crop. Kharif is a winter crop which is actually sown in October November and sown May April May and harvest into the winters. आपको पता है अब जब आपने ये राइस की जो फील्ड है आपने लगाई है इसको अप्रैल मई के अंदर, राइस रिक्वायर्स अ प्लेंटी ऑफ वाटर बिकॉज राइस सीड्स आर सोन इनटू द नर्सरीज एंड व्हेन दे आर इन द ट्रांसप्लांटेशन दे हैड टू बी रिमेन इनटू द फ्लडेड, ताकि राइस हस्क जो है वो हो जाए, क्योंकि राइस की वो कल्टीवेशन है जो 2 दफ़ा प्लांटेशन होती है उसकी पहले राइस की एक जगह सैपलिंग लगाई जाती है, उसके बाद वहाँ से सैपलिंग को इकट्ठा करके देन दे आर प्लांटेड टू अनदर वे, तो फिर वहाँ से राइस हस्क जमा होकर फिर राइस की कल्टीवेशन होती है। तो यस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट द वीट के बारे में हमने कल डिटेल में बात की थी, वीट के पूरे एरियाज किए थे, क्वेश्चन किए थे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एरियाज। जल्दी जल्दी से फटाफट हम एरियाज पे आ जाते हैं, शाबाश, जल्दी जल्दी से एरियाज के ऊपर आ रहे हैं। नेक्स्ट इज आर एरियाज, दूसरा है एरियाज। तो पहले वीट के एरियाज हम कर लें जल्दी जल्दी, शाबाश प्लीज़। वीट के एरियाज देखें, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, KPK, ठीक है। वी आर गोइंग टू डू दिस वे, फिर सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, KPK, जल्दी जल्दी, शाबाश प्लीज़ एरियाज खोल लें। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, KPK, ठीक है। हम मेजर क्रॉप्स आज निपटाना है, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, KPK, ठीक है। तो अब सिंध में रबी क्रॉप्स कहाँ कहाँ हैं, जल्दी जल्दी बताइए, शाबाश। सिंध में रबी क्रॉप कहाँ कहाँ है? सिंध में रबी क्रॉप वीट कहाँ कहाँ है, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, नवाब शाह, लाड़काना, दादू। पंजाब में बताओ जल्दी से, पंजाब में बताओ। हाँ, रहीम यार खान, सियालकोट, फैसलाबाद, ओके। बलूचिस्तान में बताओ, नसीराबाद से बेकी है, नसीराबाद। KPK में बताओ, सवात, झेलम, वेरी गुड शीट, ओके। देन इन राइस का सिंध में बताओ, राइस सिंध में कहाँ कहाँ है भाई, जल्दी जल्दी से, शाबाश। राइस सिंध में कहाँ कहाँ है? यस, सिंध में हमारे पास राइस एरियाज जो ग्रो कर रहे हैं, द मेजर एरियाज ऑफ राइस वेयर यू कैन फाइंड द राइस इन द सिंध के अंदर राइस कहाँ कहाँ है? यस एवरीवन, वेयर इज योर बुक बेटा, ओपन अप योर बुक, शाबाश, जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करो, बताओ सिंध के अंदर राइस कहाँ कहाँ है? सबसे पहले इट इज फाउंड इन नवाबशाह, पंजाब में द मेन रीजन ऑफ इज फैसलाबाद, वी डोंट हैव राइस इन बलोचिस्तान। और जल्दी जल्दी राइस एरियाज, this is cotton region and this is your sugarcane and cotton region, this is your राइस के रीजन। हाँ, तो ठट्टा, दादू, लाड़काना, कौन कौन से? ठट्टा, लाड़काना, ठीक है। फैसलाबाद, पंजाब में क्या क्या है? पंजाब में बताओ जल्दी से, शाबाश। ओकाड़ा, फैसलाबाद भी है ना, ओकाड़ा, गुजरात। बलूचिस्तान में सियालकोट, बलूचिस्तान में गुजरावाला लिख लो। एनी एरिया बलूचिस्तान में है कोई राइस का? मेरे ख्याल है ही नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, क्योंकि फर्टाइल सॉइल चाहिए होता है भाई इसके लिए। अच्छा जी, खैबर पख्तूनख्वा में बताओ, KPK में भी हाँ है, एक है, वी हैव वन इन बलूचिस्तान, दैट इज मियावाली है, तो वी हैव मियावाली। अब आ जाओ उसके ऊपर, शाबाश, खरीफ क्रॉप के ऊपर।
खरीफ क्रॉप पे आ जाओ, कॉटन के ऊपर, कॉटन रीजन सिंध में, सिंध के कौन कौन से रीजन हैं? कॉटन 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 रीजन, शाबाश, दिस इज योर कॉटन रीजन। सिंध के कौन कौन से हैं, जल्दी से बताओ, सिंध के कौन कौन से कॉटन कहाँ कहाँ ग्रो करती है? इतना आसान है, लसबेला, लाड़काना, नवाबशाह, नवाबशाह, हैदराबाद, हैदराबाद में है मीरपुर खास, मीरपुर मत ओ मीरपुर। पंजाब में बताइए जल्दी से, शाबाश, पंजाब में कॉटन एरिया, कॉटन का फैसलाबाद, फैसलाबाद, फैसलाबाद। और कौन कौन से पंजाब के एरियाज बताओ अब्दुल रहमान, सो रहे हो क्या? ये क्या है? भावलपुर, भावलपुर, बिहाड़ी, भावलपुर। बलूचिस्तान में बताओ, बलूचिस्तान में मुल्तान, हाँ, बलूचिस्तान में वी डोंट हैव एनी एरिया ऑफ दिस। खैबर पख्तूनख्वा में है, स्वाबी है, स्वाबी मिलेगा, मियाँ वाली भी मिलेगा आपको, बक्कड़ भी मिलेगा, मियाँ वाली, मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, शुगर केन पे आ जाओ, शाबाश, शुगर केन सिंध में कहाँ कहाँ ग्रो की जाती है? हाँ, वेरी गुड, ठट्टा, ठट्टा, थर, शक्कर, गोट की, शाबाश, खैरपुर। पंजाब बताइए, द एरियाज ऑफ पंजाब, हाँ, भावलपुर, भावलपुर, रहीम यार खान, देन बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में कौन सा एरियाज है? हाँ, ओके, देन KPK के अंदर पेशावर, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव दैट इज अबाउट द कल्टिवेशन। द नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द कल्टिवेशन ऑफ दीज एरियाज, के इन एरिया इस क्रॉप्स की कल्टिवेशन कैसे होती है। तो लेट मी टेल यू अबाउट द कल्टिवेशन ऑफ दीज एरिया। कल्टिवेशन के बारे में बात करते हैं। द कल्टिवेशन, वीट कल्टिवेशन कैसे होती है कि वीट इट डज नॉट रिक्वायर्ड, आपको पता है, इट डज नॉट रिक्वायर प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर। इरिगेशन कैसे होती है? 500 से लेके 1000 mm ऑफ रेनफॉल जो है वो रिक्वायर्ड होती है। आप जानते हैं कि ट्वाइस इरिगेशन होती है। ट्वाइस इरिगेशन इज डन, one after sowing and another before harvesting, ठीक है। राइस husk is separated from the chaff is separated from grain, ठीक है, समझ में आई। और उसके बाद फिर ये इसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। टेम्परेचर आपको पता है कि हाउ मच टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। देन वी हैव द राइस, आपको पता है कि राइस की कल्टीवेशन कैसे होती है। येस, एनीवन कैन यू प्लीज लेट मी नो अबाउट द राइस कल्टीवेशन। हाँ, सबसे पहले, हाँ, द नर्सरी सैपलिंग्स आर सोन इनटू द ग्राउंड। सैपलिंग्स आर प्लांटेड, सैपलिंग्स को प्लांट किया जाता है। आफ्टर सोइंग के बाद सैपलिंग्स को प्लांट किया जाता है। उसके बाद दे आर रिमेन फ्लडेड। कितना वाटर? तकरीबन 30 सेंटीमीटर तक की फ्लडिंग रहती है सैपलिंग्स को। देन सैपलिंग्स आर ट्रांसप्लांटेड, and then they are sown to other nurseries, ठीक है, left for growth के लिए छोड़ा जाता है उसको फिर। और फिर जब वो एक साइज अटेन कर लेता है तो उसको फिर हम क्या कर देते हैं? हार्वेस्ट कर देते हैं। आपको पता है कि राइस रिक्वायर्ड प्लेंटी ऑफ वाटर,
एनालिसिस में भी आपको कुछ पता होना चाहिए कि राइस क्या करता है। राइस जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, राइस रिक्वायर प्लेंटी ऑफ वाटर, राइस रिक्वायर प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है। फिर आ जाए जी जनाब कॉटन के ऊपर, ठीक है। डायरेक्ट कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, ठीक है। इट इज अ फाइबर क्रॉप, फाइबर क्रॉप 1500 mm रेनफॉल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव क्रॉप, ठीक है। इरिगेशन, इरिगेशन 2 दफ़ा इरिगेशन होती है। इरिगेशन इज डन ऑन ट्वाइस, एक हार्वेस्टिंग के बाद, उसके बाद जब हर कॉटन बॉल अपीयर्स, जब लीव्स के ऊपर कॉटन बॉल अपीयर आ जाता है एज अ लिंट की फॉर्म में, तो उनको प्लग किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी लेबर को रिक्वायर किया जाता है, अ लॉट ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। कॉटन बॉल को प्लग करने के बाद आप इसको बेचते हो गिनिंग मिल्स के ऊपर, ये गिनिंग मिल्स में जाती है। गिनिंग मिल्स के बाद फिर ये जाती है स्पिनिंग इंडस्ट्री के अंदर जाती है। स्पिनिंग के बाद ये जाती है कार्डिंग इंडस्ट्री के अंदर, और फिर फाइनली आपके पास जाती है ये कॉटन टेक्सटाइल के अंदर। तो यहाँ पे फिर कॉटन से इट इज़ अ मेजर क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। ये मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो वायरस लगता है उसका नाम है लीफ कर्ल्ड वायरस। ये पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा क्या है, सेंसिटिव क्रॉप है। इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। देन वी हैव दी जनाब शुगर केन। शुगर केन्स के अंदर जो आपने चीज़ें याद रखनी है वो होती हैं, तो ये इसके जो डिस्टेंस पे लगाए, कितने डिस्टेंस से शुगर केन लगाया जाता है, हाँ 30 सेंटीमीटर मीटर अपार्ट, ठीक है। केन स्टॉक्स स्टॉक्स कितने साइज़ के होते हैं, अराउंड स्टॉक साइज़ जो हमें चाहिए होता है जब बड़े बड़े हो जाते हैं कितने मीटर्स के, 4 से 5 मीटर के, 4 से 5 मीटर तक के स्टॉक साइज होते हैं। तो हम इनको क्या कर लेते हैं, इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हार्वेस्ट करने के बाद हम इनकी जो है वो करते हैं चॉकिंग करते हैं, ताकि क्योंकि उसके अंदर लिक्विड होता है ना, ताकि उसको चॉकिंग करते हैं। फिर हम रतून्स लगे रहने देते हैं। रतून्स जो होती है वो बेसिकली एक सैपलिंग होती है, ये आपके पास मेजर स्टॉक है और इतनी आप रतून्स छोड़ देते हो ताकि जो है वो नेक्स्ट सीडलिंग के लिए काम आ जाए, ठीक है। उसी के अंदर दोबारा से ग्रो कर देते हैं, तो वो काटते हैं, रतून्स को आप एज इट इज़ छोड़ देते हो। तो ये इसके अंदर ये बात ये है कि इसके भी एनालिसिस में क्या होगा कि शुगर कंटेंट स्टार्ट लूजिंग इट, शुगर कंटेंट, अगर शुगर केन का जो कंटेंट है, कंटेंट स्टार्ट लूजिंग, वो जल्दी जल्दी जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन डिले करें इसलिए हम उसकी पूरी चॉकिंग करते हैं, उसको पूरे सही तरीके से साफ़ करते हैं और फिर वो फर्दर इंडस्ट्री में जाता है। शुगर केन की इंडस्ट्री, शुगर केन की जो मिल्स हैं वो उसके पास होनी ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत, जहाँ फील्ड हो वहीं इंडस्ट्री होनी चाहिए, मिल्स होनी चाहिए, क्योंकि शुगर कंटेंट जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर रस होता है। तो इसलिए हम उसको चॉक करके बेचते हैं, ताकि चूना लगा के बेचते हैं ताकि वो नीचे से रस ना निकले उसका। इसके बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसका नाम क्या है, बगासे, बगासे एंड मोलासेस। ये 2 बाय प्रोडक्ट हैं। बगासे से चिपबोर्ड बनता है और मोलासेस से सिंथेटिक रबर वगैरह, जैसे ये चिपबोर्ड से बना हुआ है बोर्ड, तो ये आपके पास गाय का जो भूसा होता है वो बेसिकली इससे बनता है, शुगर केन के बाय प्रोडक्ट है, चिपबोर्ड इससे आपके पास आता है, ठीक है। हाँ, तो बाय प्रोडक्ट्स है ना इसके। फिर आपके पास हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स है, HYV सीड्स हैं सबकी। दिस इज़ योर, ये आप सबकी सीड्स बताओगे HYV सीड्स चारों क्रॉप की, कि कौन कौन सी HYV सीड्स जो है वो आपके पास हो रही है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्या कहते हैं विच क्रॉप, अदर कैश क्रॉप, आपके पास अदर क्रॉप्स ही पार्ट है। प्लीज़ जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स पढ़िएगा, इनपुट्स के बारे में पढ़िएगा, यू शुड नीड टू नो अबाउट दिस इनपुट। हाँ, मैं 1 मिनट वीडियो बंद कर लूँ, बस 2 मिनट रुकिएगा रैप अप करके। तो HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इसमें इसकी क्या है, देसी पाक, नयाब, इरी पाक, मैक्सी पाक,
ठीक है। दीज आर इंपॉर्टेंट इंपोर्ट्स के लिहाज से। बाय प्रोडक्ट्स क्या है, मैंने आपके पास पेपर्स के क्वेश्चंस भी लगाए। आई विल सेंड यू मोर पास पेपर्स क्वेश्चन। मैप्स के अंदर आपको जो है वो लोकेट करने के लिए नहीं आएगा डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल आपको दे सकता है गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट, गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस, गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन, गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर केन। इनकी कल्टीवेशन के प्रोसेसेस आपको याद करनी ज़रूरी है। इनके राइस को पानी ज़्यादा क्यों चाहिए होता है। वीट के बारे में आपको मैंने बताया था बरानी फार्म्स कल के लेक्चर में भी कि बरानी फार्म्स द वेयर फार्मिंग इज़ डिपेंडेंट अपॉन द रेनफॉल, यानी कि जहाँ बिकॉज वीट डज नॉट रिक्वायर्ड अ प्लेंटी ऑफ वाटर। 90 से लेके 120 दिन तक का प्रोसेस होता है आपके पास, और ये फिर चीज़ें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सर मनान को बोलना आ जा, सर मनान को बोलना।